हाय दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्थियन शो बाय आरजे हर्षदा। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। हाय दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Month of August is there, and month of August is considered as the very auspicious month of in the Hindu calendar. एंड साथ ही साथ बारिश ने पूरा धमाकेल मचा रखा है और बारिश हर जगह गिर रही है और बस गिर ही रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है और मुझे इस पे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने पिछले 2 साल से जो भी मेरी वर्किंग्स हैं उस पे से आपके लिए आज कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे मॉनसून मूड डिसऑर्डर के बारे में, विच इज़ अ सीजनल डिसऑर्डर, सीजन्स के हिसाब से वो होता है। एंड द नेक्स्ट इज विटामिन एन के बारे में। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द हेल्थियन शो। द हेल्थियन शो लाता है साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। हेल्थियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई है जवाब या है कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस इन रिगार्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। चले आइए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में टाइप करें अपना सवाल, अपना जवाब और भेज दीजिए उसे 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान is available on all social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, etc. अगर आप ये मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगा और आपके पास है क्या कहानी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शो की करते हैं शुरुआत। क्या आप भी मॉनसून से परेशान हो गए हैं? क्या ये कंटिन्यूस चल रही बारिश अब आपको उतनी ज़्यादा एक्साइट नहीं करती है और आपको काफ़ी बोरिंग सा और काफ़ी डिप्रेशन सा लग रहा है? तो जो आपको लग रहा है वो सही लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड एज सीजनल एंजाइटी डिसऑर्डर। जी हाँ, सीजनल एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो, या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो होता है वो कंटिन्यूस एक सीज़न चालू रहने के वजह से या फिर एक्सटेंशन हायर पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दैट सीजन इसके वजह से होता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मॉनसून डिप्रेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, मॉनसून डिप्रेशन भी एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है। एक स्टडी के हिसाब से जो WHO ने 2015 में रिलीज़ की थी उसके हिसाब से आज की चल रही ज़िंदगी में मॉनसून या रेनी सीजन कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज मॉनसून में हमें बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिमिटेशंस आ जाते हैं। वी ऑफन फील, because we are not exposed to much of the nature around us, we often feel very lethargic, very kind of there's not much to do, isolated भी feel करते हैं। So seasonal affective disorder क्या होता है? So जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि seasonal affective disorder, that is SAD, SAD, it is characterized by depression according to the seasons. तो ये इस तरह का डिप्रेशन है which appears and then disappears along with the seasonal pattern। जो भी seasonal pattern आपके आजू बाजू है उससे वो आता है and जाता है। So the essential point इसमें ये है कि जो लोग डिप्रेशन या डिप्रेसिव सिम्टम्स
फील करते हैं वो उस स्पेसिफिक सीज़न के लिए ही होते हैं। नाउ अगर हम अभी चल रहे रेनी सीज़न या मॉनसून की बात करें तो मोस्ट डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो एसएडी है वो आजकल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बिकॉज वी आर फेसिंग the challenges or the consequences of these huge and continuous raining जिसमें isolation है. There are a lot of people isolation, there are a lot of people stuck in the same place and you have no exposure to good and weather which is, or the atmospheric conditions which are around you are not that much available. Be it lack of sunlight या disruption of daily activities, रेन की वजह से या जो constant humidity है, monsoon can often be gloomy time for many of us. बहुत बोरिंग भी हो सकता है because the shift in weather, जो वेदर में शिफ्ट आता है मॉनसून की वजह से, उससे काफ़ी मूड स्विंग्स भी होते हैं and there is a lot of history about the mental health issues. Now, what are exactly monsoon mood swings हम देखेंगे. तो हम सबको ये पता ही है कि सनलाइट जो है वो हमें एनर्जी देती है और वो हमें एक्टिवेट भी करती है हमारी डेली रूटीन की चीज़ें करने के लिए. सो इस दौरान क्या होता है कि जो प्रोलॉन्ग्ड रेन्स हैं, जो कंटिन्यूस जो बारिश चलती है, उसमें जो हमारा सर्कैडियन रिदम जो होता है, बॉडी का एक रिदम होता है, तो जो रिदम होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है सनलाइट की वजह से. और जो एक इंटरनल हमारा हार्मोन होता है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं, ये हार्मोन एक्टिवेट नहीं हो पाता है. इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ टाइम मूड स्विंग्स. नाउ मॉनसून कैन ऑल्सो लीड टू, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि सीजनल डिप्रेशन भी होता है. एक स्टडी के हिसाब से स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजन ने पब्लिश की थी, उसमें ये कहा था कि लेस सनलाइट एंड अ डिप इन सेरोटोनिन लेवल्स कैन रिजल्ट इन डिप्रेसिव सिम्टम्स एंड मूड स्विंग्स. तो सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in our lives if you actually see this, because sun हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, बहुत सारी एनर्जीज को भी एक्टिवेट करता है, and it is that is why sun is placed at the rising point. The rain can always often make us feel demotivated or low in energy. तो ये तो था कि क्या है मॉनसून mood swings. Now why they are cause of what are its causes. So अकेली बारिश ही इसका कॉज नहीं है कि आपका मूड जो है बारिश की वजह से ही सैड क्यों है. तो सबसे पहला है, जैसे कि हमने देखा, लेस सनलाइट. सो लो हम इस तरह से फील कर पाते हैं बिकॉज सनरेज, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि जो सेरोटोनिन हमारे लेवल्स हैं और जो कन्वर्ट होते हैं मेलाटोनिन लेवल्स में, वो हमारे एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं. इसलिए हम जो सनलाइट से जो हमें एनर्जी और जो एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स मिलता है वो मिल नहीं पाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सनलाइट नहीं है तो विटामिन डी आर वेरी सनलाइट एंड विटामिन डी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट्स अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट इन आर डेली लाइव्स. हमारी एक्टिविटीज़ को चलने के लिए सनलाइट एंड विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है. तो सनलाइट नहीं है तो विटामिन डी उसी तरह से प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम घर के अंदर या फिर रूम्स के अंदर काफ़ी समय बिताने लग जाते हैं. उसकी वजह से लो विटामिन डी लेवल्स जो हमारी होती हैं वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है डिप्रेशन और एंजाइटी से. देन लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कंटिन्यूस एक जगह पे बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं एंड लेथार्जी भी आ जाता है. लेथार्जी के वजह से एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक बिहेवियर हो जाता है जिसके वजह से रिस्क ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाता है. लेकिन
आइसोलेशन भी इसी के साथ साथ मौजूद है, आइसोलेशन भी कॉज होता है। सो जिस तरह से लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होती है, एक ही घर में बहुत सारे लोग स्टक्ड अप हो जाते हैं, इसीलिए आइसोलेशन आता है। Now there can be other reason as well, because there is a lot of stress, things are not happening in one go, so there can be a lot of overthinking as well, just negative past experiences because of the weather आजू बाजू जो हो जाता है, तो हमें negative past experience जो है वो हमारे याद आ जाते हैं, and we kind of think a lot of things जो हमारे पास में हुई है, हम उसे unnecessary सोचने लग जाते हैं। So तो ये थी मॉनसून डिप्रेशन पे एक छोटी सी झलक। नाउ हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस मॉनसून मूड स्विंग्स या मॉनसून डिप्रेशन। सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी। यस, अगर आप बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं तो घर में बैठे बैठे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए। गुड स्लीप। मॉनसून एंड विंटर्स आर लाइक द बेस्ट seasons where you can regularize your sleeping time. So आपका जो sleep time है वो आपको इसमें proper routine में लाना है. So you need to have a good sleep. तीसरा पॉइंट है connecting with others. Yes, connected रहना फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये थी स्मॉल छोटी सी हमारी मेंटल हेल्थ, जो मॉनसून मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कॉज इफेक्ट एंड ये सब चीज़ें जो है, यू कैन कॉल्ड इट एज मॉनसून ब्लू एज वेल. सो दिस वाज आवर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉनसून मूड स्विंग्स या मॉनसून मूड डिप्रेशन. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ. स्टे ट्यून्ड. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. मैं हूँ किरण बेदी. हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ. द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे. हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है जहां पे हम छोटी छोटी रोजमर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए तो आगे बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन एन. जी हाँ, सही सुना आपने, विटामिन एन. बहुत सारे विटामिन आपने सुने हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई. अब ये विटामिन एन क्या है? जिस तरह से हाईटेक हमारी आजू बाजू सारी चीज़ें बढ़ रही है एंड जो भी हम एक्चुअल हमारी लाइफ में करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम भूल जाते हैं, दैट इज़ विटामिन एन, विच मीन्स एन स्टैंड्स फॉर नेचर. जी हाँ श्रोताओं, विटामिन N is important and it's the key for our health and happiness. Electronic media, long the office hours, long school hours, traffic, या कह लीजिए fear of strangers, ये सब हमारे आजू बाजू हर चीज़ में रहते हैं. लेकिन अगर हमें बेनिफिट्स ऑफ विटामिन एन नहीं पता है तो हमारे लिए ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस विटामिन विटामिन एन होने का ये है कि हमारी लाइफ जितनी हाईटेक होती जा रही है उतना ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है नेचर की, बिकॉज़ ह्यूमंस का ये एक बहुत ही अल्टीमेट राइट है कि हमें कनेक्टेड रहना है। वी नीड टू हैव अ मीनिंगफुल कनेक्शन विथ द नेचर बिकॉज वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विथ दैट राइट। अनलेस एंड अनटिल हम कनेक्शन नहीं रखेंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, तो जो राइट है वो भी हमें मिल नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत कम आजकल दुनिया में लोग हैं जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस vitamin N nature because it is very very important for us। हमारे पास इंटरनेट है, वी हैव द एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन जो नेचुरल वर्ल्ड जो हमें चीज़ें देता है, जो सिंक है नेचुरल वर्ल्ड में, वो हमें नहीं मिल पाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो ह्यूमंस है, वी आर हार्ड वायर्ड टू लव and we need exposure to the natural world। जो हमारे कल्चर्स होते हैं, जितने भी हमारे कल्चर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे इट इज़ रिलेटेड टू आवर नेचर। जितने भी हमारे इसमें सिस्टम्स हैं, जो भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं या फिर जो भी हम कल्चरली चीज़ें करते हैं, जो हमारा सिग्निफिकेंस है, दैट इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू द नेचर। एंड सिंस वी एज ह्यूमंस वी आर वेरी प्रोन और वेरी वी आर मैग्नेट फॉर लव, सो दैट इज़ वाई वी नीड द एक्सप्लोजर फॉर दिस। सबसे थर्ड जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू हैव विटामिन एन दैट इज़ नेचर इज़ हम बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे अगर हमने अपने आप को नेचर से विड्रॉ कर लिया। तो एक स्टडी ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर हैं ग्लेन आर्बेक्स ने, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एट मुरडॉक यूनिवर्सिटी। सो उन्होंने एक टर्म कॉइन की है, उस टर्म का नाम है सोलास्टेल्जिया। So it is a combination of a Latin word called solatium, which means comfort or in solace, and the Greek word algia, which means pain. Okay, so the word becomes solastalgia. जैसे nostalgia है उसी तरह से solastalgia है। It is like the इस चीज़ का मतलब है कि the pain, मतलब जो हम experience करते हैं pain in when there is a recognition that the place where one resides and that loves is under immediate assault। so ये चीज़ें हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ नेचर ब्रिंग्स आवर सेंसेस अलाइव। फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया है अभी, कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू ट्रैक देमसेल्व्स बाय सेंट अलोन। Some humans have rival bats in echolocation or biosonar abilities। हमारे पास इतनी abilities हैं इतने सारी। So why aren't we using them? Why aren't we close to nature? Individuals and businesses can become nature smart। Yes, nature smart होना हमें हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं, बट हमारे जो हमारे अंदर जो नेचर न्यूट्रॉन्स है उन्हें भी हमें इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिसर्चर्स ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जस्ट एन आवर इंटरेक्टिंग विद नेचर, मेमोरी परफॉर्मेंस एंड अटेंशन स्पैन्स इम्प्रूव्ड बाय 20%। सो दैट मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जर्मन कंट्रीज़ में भी, जर्मनी में भी, द कंट्रीज अराउंड जर्मन सिटीज़ में भी ये देखा गया है कि जो किंडरगार्टन के हमारे बच्चे होते हैं उन्हें पहले कुछ साल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो नेचर में दिया है, तो नेचर में दिया जाता है। तो देयर इज़ वाटर प्रॉपर वॉक इन द फॉरेस्ट फॉर देम, वुड वॉक्स होते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से एक्सपोजर मिले। एंड
they become good in their sensories and imagination and confidence. जो 6th पॉइंट है मेरा, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसको मैं हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ कि नेचर हील्स. ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली मदर नेचर बट it has that power, that intensity to heal you from anything. Whatever you are facing in your life, it has that power to get healed of yourself. अगर हम हमारे 7th पॉइंट की बात करें तो नेचर हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस योर डिप्रेशन एंड इम्प्रूव योर साइकोलॉजिकल वेलबींग. तो स्वीडन के कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये रिसर्च की थी कि उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल को एक ग्रीन लश एरिया में जॉगिंग करने के लिए भेजा और कुछ को उन्होंने ऐसे ग्राउंड जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही कम है और पैक्ड ग्राउंड में भेजा. सो जो ग्रीनरी में जो जॉगिंग कर रहे थे उनका डिप्रेशन लेवल्स बहुत जल्दी कम हुए एंड दे वर मोर एनर्जेटिक एंड दे वर मोर हैप्पियर देन द वंस हु वर अराउंड द ब्रिक्ड वॉल एंड इन अ रूम. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में. देन नेचर बिल्ड्स कम्युनिटी बॉन्ड्स. ये तो बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो इसीलिए बने हैं. जितने भी हम त्यौहार इंडियन सिस्टम में सेलिब्रेट करते हैं वो इसीलिए हैं कि ताकि हम नेचर के साथ जुड़ के हम एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी बना के नेचर को भी हम बचाएं और हम खुद भी एक साथ जुड़े. इस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हैं. नेचर बॉन्ड्स फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. यस. सो यूके की फैमिलीज में ये सिस्टम है कि दे हैव दिस ग्रीन जिम वेयर दे गो एंड हैव जिमिंग अराउंड एंड ऑल दो स्टफ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आवर फ्यूचर इज़ एट स्टेक. अगर आज हमने एक्शन नहीं लिए फॉर द बेटर ऑफ विटामिन एन दैट इज़ नेचर अराउंड अस, सो बहुत 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 हमें मुश्किल हो सकती है. इसीलिए जो नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर जो हमने अपनाया है अब अर्बनाइजेशन की वजह से और लेस पीपल एंगेजिंग विथ नेचर एंड टुगेदर, हमें नेचर के साथ एंगेज रहना है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं दूर मराज घर से दूर एंड taking all the traffic over there and then exploring the nature in a certain way which is not applicable. जाके सेल्फीज लेना, वहाँ पे वीडियोस लेना, ये सब कुछ ना करते हुए अपने आप को खुद को उस नेचर में उस नेचर को सौंप देना और वहाँ से पॉजिटिविटी एंड जो हमारा नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर है उसे वापस से ट्रैक पे लाना, उसे कम करना. कम से अच्छा है कि उसे बिल्कुल ही ज़ीरो कर देना. अब नेचर क्या है, क्या देता है, ये तो आप सबको पता है. नेचर हमारी सारी चीज़ों का जो एक तरह से हमारी जो बॉडी चलती है उसके लिए नेचर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ व्हाई आर वी नॉट गेटिंग इनफ ऑफ विटामिन एन? सो इसके तो रीजंस आपको खुद को भी पता है. आई नीड नॉट टेल यू मच बट आई वांट टू स्ट्रेस ऑन वन थिंग वेरी 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 importantly, that nature, when we talk about nature, it doesn't mean that going around where there are proper forests and jungles and all those stuff, but you can create nature around yourself. एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल लीडर है, उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वांट समथिंग टू ग्रो इन योर लाइफ यू शुड हैव थिंग्स अराउंड ग्रोइंग. ठीक है. सो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ग्रो करना चाहते हैं और आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? फॉर एग्जांपल, इफ वांट टू ग्रो अ गुड मेंटल हेल्थ और ग्रो गुड फिजिक, तो आप क्या करते हैं? हम जिम जाते हैं जहाँ पे आप ग्रोथ देखते हो. उसी तरीके से अगर आपको आपकी मेंटल हेल्थ भी ग्रो करनी है, सो यू
कैन जस्ट प्लांट ट्रीज अराउंड योर सेल्फ। आप ट्रीज प्लांटेशन कीजिए, पेड़ पौधे लेके आइए घर में, आसपास आपके अगर जगह हैं तो वहाँ पे रखिए। घर में तो ज़रूर मेक श्योर दैट प्रॉपर सनलाइट आने वाली जगह पे आप ये बहुत सारे प्लांट्स रखें। इन फैक्ट इट इज़ गुड टू कीप इन all the rooms of your house a good green plant, and simultaneously आज के लिए, आज की दुनिया के लिए हमें हमारे रूट से कनेक्टेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम ये भूलते जा रहे हैं, वी आर नॉट कनेक्टिंग विद आवर रूट्स, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ लीडिंग अस टू लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड वी आर फेसिंग दीज मेनी थिंग्स which are which can be easily solved, but right now we are just heading towards something which is good for us in certain way, but simultaneously it is not that much which is known to us. So nature is very important for mental health. इसके पहले भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स में विटामिन एन के बारे में सोचा है, पढ़ा है, लेकिन सिंस इट इज़ द मंथ ऑफ अगस्त एंड श्रावण मंथ इज़ देयर विच इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ, एंड इसमें बहुत सारे चेंजेस हम हमारे अराउंड देखते हैं। जैसे लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा कि किस तरह से श्रावण मंथ हमारे पूरी बॉडी पे अफेक्ट करता है, एंड फास्टिंग एंड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने से वी कैन कोप अप विथ आर लॉट ऑफ थिंग्स। चलिए साथ ही साथ आज सुन लेते हैं कोट ऑफ द वीक या थॉट ऑफ द वीक। तो हमारा कोट ये कहता है कि लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो एंड ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। See what can't be seen by others and let others see what they then think of। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोट है ये। मैंने एक ऑफिस के टेक्स्ट पे लिखा हुआ था और वहाँ से मुझे ये कोट मिला है। ये कहता है कि आपको उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ को परखना आना चाहिए। जो चीज़ें आप अभी कर रहे हैं उनके बियॉन्ड जाके आपको सोचना, समझना, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। इस तरह के जो छोटे छोटे कोट्स हैं ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। अगर आपके पास भी कोई कोट है और आप मुझे वो बताना चाहते हैं, या आपके पास कोई स्टोरी है, या आप किसी खास गेस्ट को शो पे लाना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा वो स्पेशल टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं लूँ और सबके साथ शेयर करूँ। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और आप कैसे बताएंगे मुझे, तो वो भी मैं बता देती हूँ कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर 9463668196 पर, या मुझे ईमेल करें radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान इज़ अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और रही बात रेडियो उड़ान पे चल रहे आरजे हंट कंपटीशन की, तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा हो रहा है। और इस बार का आरजे हंट 2024 सीज़न 4 में कौन बनेगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत सारी एंट्रीज आई हैं, अराउंड 120 एंट्रीज हमको रिसीव हुई है। उनमें से हमने अराउंड 40 to 60 एंट्रीज़ हमने निकाली हैं और उन एंट्रीज़ के ऑडिशन राउंड्स चालू हैं। इसके बाद का जो राउंड होगा वो होगा प्रोमो राउंड। तो देखते हैं कौन कौन से कंटेस्टेंट्स प्रोमो राउंड में जाते हैं। अगर आपको अपडेट्स देखनी है तो आपको अगर अपडेट सुननी है अबाउट आरजे हंट, तो एवरी संडे 10 PM आप सुन सकते हैं। And now it's time for me to signing off from you. So see you next Monday sharp 9 PM with an exciting show. Till then, this is RJ Harshida waving you with warmth and love from your favorite show, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life.